हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आज तक कंप्यूटर्स। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वाइन इंडियन नेवी की। इससे पहले भी मैंने ज्वाइन इंडियन नेवी की एक वीडियो बनाई थी, बट वो अलग रिक्रूटमेंट है। ये एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है सिविलियंस के लिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट बहुत सारी रहने वाली है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। और 10th और 12th पास ग्रुप बी और ग्रुप सी की ये पोस्ट है। 741 आपको पोस्ट यहाँ देखने को मिलेगी, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जिसमें से आपको वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी ट्रेड्समैन, एमटीएस, फायरमैन, और इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज़ इसमें देखने को मिलेंगी। बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, कौन कौन स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल हैं और किस किस की क्वालिफ़िकेशंस क्या है ना, क्या क्वालिफ़िकेशन उन्होंने मांगी है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, क्या एज ग्रुप है, कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पब्लिश की गई है, कहाँ पे ये वैकेंसीज़ किस स्टेट के लिए है। तो सारी कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे, बने रहिएगा एंड तक। तो जान लीजिए कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है सिलेक्शन तक का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखें, ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको एम्प्लॉयमेंट इंडिया में देखने को मिल जाएगा, इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है कि जो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे इसकी वेबसाइट दी गई है joinindiannavy.gov.in। और जो वेरियस पोस्ट हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी की यहाँ रहने वाली है। यहाँ पे बताया गया है जो भी ये वैकेंसीज़ है इसका पे लेवल आपका 6 रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट दिए गए हैं चार्जमैन के, और चार्जमैन में भी आपको यहाँ पे तो कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ़ पोस्ट काफ़ी सारी हैं। और टेबल ए जो ग्रुप सी की अगर हम बात करें, ग्रुप सी में आपकी ड्राफ्टमैन की पोस्ट रहने वाली है। टेबल बी की अगर हम बात करें, फायरमैन की ग्रुप सी की वैकेंसी, इसमें कमांड्स की पोस्ट है। और कमांड्स की पोस्ट भी यहाँ पे देखिए अलग अलग बांटी गई है कि वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, है ना। तो यहाँ पे इसकी 444 वैकेंसीज़ दी गई हैं। टेबल सी की अगर हम बात करें तो ये ग्रुप सी की वैकेंसीज़ है, इसमें भी कमांड की है और इसमें भी कमांड, ये बहुत सारे कैटेगरीज में बांटी गई है। ये 58 वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलग की, अगर आप पीएच कैंडिडेट्स हैं तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ अलग से देखने को मिलेगी। ट्रेडमैन की बात करें, ट्रेडमैन मेट की बात करें तो 161 आपको देखने को मिलेगी ट्रेडमैन्स की। उसमें भी कमांड्स आपको अलग अलग वैरायटी में बांटी गई है, अलग अलग टेबल में। दूसरी बात करते हैं हम पेस्ट कंट्रोल की, तो पेस्ट कंट्रोल की आपको यहाँ पे 18 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप सी की, तो यहाँ पे आपको 9 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अगर एमटीएस की बात करें तो एमटीएस में आपको 16 वैकेंसीज देखने को यहाँ मिलेगी। पीएच जो कैंडिडेट्स हैं उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है, तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया दिया है एज का। तो एज क्राइटेरिया जो है आपका, देखिए ये भी कैटेगरीज वाइज डिपेंड है। अगर आपका चार्जमैन का वर्कशॉप के अंडर है तो आपका ये 18 से 25 ईयर्स रहने वाला है, फैक्ट्री का भी। और मैकेनिक का आपका 30 ईयर्स दिया गया है। उसके अलावा ड्राफ्टमैन का आपका 18 से लेकर 25 ईयर्स दिया गया है, फायरमैन का 18 से 27 दिया गया है। और बाकी जितनी भी ग्रुप सी की वैकेंसीज़ है, इसमें कुक है, एमटीएस है, ट्रेड्समैन है, ये आपका 18 to 25 रहने वाला है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए चार्जमैन के लिए इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और आपका जो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। डिप्लोमा मांगा गया है केमिकल इंजीनियरिंग से, कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर चार्जमैन आप फैक्ट्री की बात करते हैं, उसमें आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस। तो मोस्टली आपके पास यहाँ साइंस होनी चाहिए, 12th में बैचलर में भी आपके पास साइंस होनी चाहिए, प्लस आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ये इंपॉर्टेंट है। और आपके पास यहाँ पे डिप्लोमा भी होना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल का, ठीक है। और चार्जमैन जो आपका मैकेनिक की पोस्ट है उसमें आपका डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिक्स से, और प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद बात करते हैं हम साइंटिफिक असिस्टेंट की, तो उसकी भी आपकी बीएससी रहने वाली है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक या ओशियोनोग्राफी से 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं ड्राफ्टमैन की। ड्राफ्टमैन में भी आपका मेट्रिकुलेशन मांगा गया है, 10th है, और प्लस 2 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका ड्राफ्टमैनशिप का, ठीक है। बात करते हैं फायरमैन की, तो फायरमैन में आपका 12th पास का होना चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और आपके पास एलिमेंट्री और बेसिक ऑक्सिलरी फायर फाइटिंग कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ऐसा होना चाहिए फायरमैन के लिए। 12th मांगा गया है और फायरमैन का आपका कोर्स होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। अब हम बात करते हैं फायर इंजन ड्राइवर की, तो 12th पास होना चाहिए वो भी, और आपका हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। और फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपके यहाँ पे मांगे गए हैं। अब बात करते हैं देखिए हम ट्रेड्समैन की, ट्रेड्समैन मेट की, तो वहाँ 10th ही मांगा गया है ट्रेड्समैन में आपसे, और सर्टिफिकेट मांगा गया है किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग IITI का, ठीक है। इसके अलावा जो लिस्ट ऑफ ट्रेड्समैन है एलिजिबल अप्लाई फॉर द पोस्ट इन द प्लेस ऑफ एनेक्चर 1 में आप जाके देख सकते हैं।
पेस्ट कंट्रोल वर्कर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 10th मांगा गया है, और 10th के बराबर या कुछ और भी कोई डिग्री है आपके पास तो वहाँ पे वो चल जाएगा। मस्ट हैव हिंदी आनी चाहिए आपको, या रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप कुक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको 10th मांगा गया है 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। MTS में भी आपका 10th या 12th ही मांगा गया है। इसके अलावा बात करेंगे अगर आप रिज़र्व कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे आपको उम्र में एज क्राइटेरिया में छूट मिलने वाली है। 3 से 5 साल की, 2 से 5 साल की, यहाँ पे पूरा कैटेगरी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कितने साल की किसको छूट मिलने वाली है। फ़ीस की अगर हम बात करें तो 295 रुपीज़ इसकी फ़ीस है, 295 रुपीज़ ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल, ठीक है। क्योंकि अगर जो रिज़र्व कैटेगरीज है, अगर आप वुमेन है किसी भी कैटेगरीज तो भी आपको यहाँ फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म रहेगा। तो आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी में सिर्फ मेल को ही ये फ़ीस सबमिट करनी है। ऑनलाइन मोड में ये फॉर्म है आपका। एग्जामिनेशन सिटीज़ भी आपको यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन भर रहे हैं मल्टीपल पोस्ट के लिए तो आपको ये 1 बाय 1 करके ही अप्लाई करना है। एक बारी में आप ज़्यादा पोस्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, सेपरेटली आपको फॉर्म फिल करना है अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शंस की। तो आपके सिलेक्शन कैसा होने वाला है, कैसा रहेगा सिलेक्शन, क्या प्रोसीजर है। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में एक कंडक्ट किया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा। क्या उस एग्ज़ाम में आएगा, तो यहाँ पे पूरी कैटेगरी दी गई है, टेबल में बनाया गया है। आपका जनरल इंटेलिजेंस रहेगा 25 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। उसके अलावा आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा 25 मार्क्स का, ठीक है। 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो सिलेबस भी यहाँ नीचे दिया गया है, सिलेबस आप इसमें जाके देख सकते हैं। सिलेबस में जनरल अवेयरनेस है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्या क्या आएगा वो भी यहाँ मेंशन दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस में आपका क्या आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका क्या क्या आएगा, ठीक है। बात करते हैं कब से कब तक इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ओपनिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो 20 जुलाई रहने वाली है 10 बजे सुबह से, और जो क्लोजिंग डेट है वो आपकी 2 अगस्त रहने वाली है। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग स्टार्ट होंगे मैं उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो चैनल पे बने रहिएगा ऐसी फर्दर वीडियोस के लिए, नोटिफिकेशंस इंपॉर्टेंट के लिए। तो फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।